मूवी का नाम है आयरन मैन पार्ट 3। यदि आपने आयरन मैन का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मूवी की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है जहां पर एक लड़की होती है जो टोनी को बता रही थी कि हमने एक ऐसा वायरस बनाया है जिससे लोगों की बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और वहीं पर एक चश्मा वाला साइंटिस्ट भी होता है जो बोलता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और तुम हमें ज्वाइन कर लो, पर टोनी मना कर देता है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम की ओर आ जाती है और टोनी डिप्रेशन में चला जा रहा था क्योंकि जब आयरन आर्मी ने अटैक किया था तब शुरू में आयरन मैन उन लोगों को नहीं बचा पा रहा था, जिससे वह डिप्रेशन में चला जा रहा था। पर उसका दोस्त उसे हौसला देता है और फिर टोनी सोचता है कि यदि उन्होंने फिर अटैक किया तो मैं क्या करूँगा, जिसके कारण वह आयरन के बहुत सारे ड्रेस बनाता है और उनका नाम वह देता है आयरन लेजेंड। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अटैक फिर से हो रहे हैं और वहां पर आयरन मैन का एक बॉडीगार्ड जख्मी हो जाता है और आयरन मैन को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस आदमी को यह बात अच्छी नहीं लगती, शायद इसलिए वह आयरन मैन के घर पर ही अटैक करवा देता है और वहां से आयरन मैन भाग जाता है। लेकिन दुनिया वाले को लग रहा था कि आयरन मैन मर चुका है। आयरन मैन वहां से भागते वक्त एक विलेज में जाकर गिरा था जहां पर एक बच्चा मिलता है और वहीं वह अनेक प्रकार के हथियार बनाता है जो कि वह यूज कर सके। और फिर वह ढूंढने लगता है उस आदमी को जो अटैक करवा रहा था। और फिर आयरन मैन एक जगह पर जाता है जहां पर वही चश्मे वाला साइंटिस्ट था, पर उसके आंखों में न ही चश्मा था और न ही वह पहले की तरह दिखाई दे रहा था। उसने वही वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था जिससे वह बहुत ही पावरफुल बन गया था। और वहीं वह साइंटिस्ट बताता है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को किडनैप कर लिया है और आयरन मैन वहाँ से भाग जाता है। और फिर वह साइंटिस्ट एक सूट के द्वारा जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है, पर वहाँ पर आयरन मैन आ जाता है और सबको बचा लेता है। पर वहाँ प्रेसिडेंट को बचाने से पहले ही वहाँ से साइंटिस्ट भाग जाता है। पर अच्छी बात तो ये थी कि उस साइंटिस्ट की लोकेशन के बारे में आयरन मैन को पता चल गया था और वहाँ पर आयरन मैन और उसका दोस्त जाते हैं। और फिर आयरन मैन अपने दोस्त से बोलता है कि तुम प्रेसिडेंट को बचाओगे और मैं अपनी असिस्टेंट को बचाऊंगा। और फिर उसका दोस्त प्रेसिडेंट को बचा लेता है और उधर आयरन मैन अपनी असिस्टेंट को बचाने लगता है, पर वह आग में गिर जाती है क्योंकि साइंटिस्ट ने टोनी के असिस्टेंट में वह वायरस इंजेक्ट कर लिया था, जिसके वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर वहाँ पर फाइट होती है और फिर आयरन मैन अपने सूट को उसी साइंटिस्ट को पहना देता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह बुरी तरह से जल जाता है पर मरता नहीं है क्योंकि उसने भी वही वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। और वहाँ पर उस टोनी की असिस्टेंट आती है और उसको मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि टोनी बहुत ही फेमस हो चुका है और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। और फिर बाद में वह असिस्टेंट और टोनी एक दूसरे को बताते हैं कि वह एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि टोनी अपना वह टूल फेंक देता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसी के साथ मूवी एंड होती है।